बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री में स्टार्ट करना है पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कल हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे और किस बेस पे हमने इसको अरेंज किया था वो भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो कितने पीरियड्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो यूज होता है आजकल। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल था। तो हमने कहा था जो रोज होती हैं उनको हमने पीरियड का नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 7। तो फर्स्ट पीरियड जो है ये वाला, ठीक है, इसको शॉर्ट पीरियड का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, शॉर्ट पीरियड का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम है। ठीक है, हम यहाँ पे सर्कल्स कर लेते हैं डिफरेंट पीरियड्स को डिफरेंट कलर से। ठीक है, तो पहला पीरियड क्या है, शॉर्ट पीरियड है, जिसके अंदर दो ही एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, पहले पीरियड में कितने आते हैं एलिमेंट्स, दो, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, इसको नाम दिया जाता है शॉर्ट पीरियड का। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। उसके बाद हम बात करें सेकंड एंड थर्ड पीरियड की, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसकी बात करें तो इनको हम नाम देते हैं नॉर्मल पीरियड्स का। ठीक है, क्या नाम देते हैं, नॉर्मल पीरियड्स। और इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, 1, ठीक है, 2, थर्ड ये बोरॉन, ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है, उसके बाद है जी 6, हमारे पास ये है 6 नाइट्रोजन, सॉरी 5 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये कितने हैं, 8 है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें थर्ड में, तो थर्ड में भी 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला था वो क्या था, शॉर्ट पीरियड, एंड 2 एंड थर्ड वाले जो है सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है वो क्या है, नॉर्मल पीरियड। इसमें कितने आते हैं 2 और थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनके नाम भी आपको पता होंगे। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, साथ में बोल रही हूँ ताकि आपको ये नाम भी याद हो जाए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। जबकि थर्ड पीरियड में बात करें तो इसमें आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। ठीक है, यहाँ पे इनके से सिंबल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की। ठीक है, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हमारे पास ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है, और ये कौन सा है, फिफ्थ पीरियड है। इसकी अगर हम बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड्स हैं। ठीक है, ये जो पीरियड 19 से स्टार्ट हो रही है, 37 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने आते हैं, 1, ठीक है, एक ये आ जाएगा, अंडरलाइन कर लेते हैं, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है दोनों, इनमें कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग पीरियड है। पहला वाला क्या था, शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स आ रहे थे, तो ये क्या थे, नॉर्मल पीरियड। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में जो है वो 18 आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 एंड 7। ठीक है, 6 एंड 7 अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो 6 और 7 जो हमारे पास है ये है वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, 6 और 7 जो हमारे पास है इनको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से ये जो स्टार आपको ये लगा नजर आ रहा है, ठीक है, ये और ये स्टार, ये जो लेंथेनियम जो है एलिमेंट्स है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसकी पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए 56 के बाद 72 आ गया। ठीक है, तो ये उस टाइम पे गैप छोड़ दिए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, तो ये सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि हम ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रखें, तो इसलिए ये है 6 पीरियड में ही, लेकिन इनको ब्रांच बना के नीचे लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर बात करें एक्टिनियम की, जो कि 88 के बाद आ रहा है, और यहाँ पे 88 के बाद एक ब्लॉक छोड़ के 104 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सारे एलिमेंट जो 89 के बाद 103 तक आएंगे वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए उन्होंने नीचे ब्रांच बना के नीचे कर दिया। ठीक है, तो क्या है, 6 एंड 7 पीरियड जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है इन दीज पीरियड।
ठीक है। आफ्टर एटॉमिक नंबर 56 के बाद जो 57 आ रहा है, ठीक है, और 88 के बाद जो 89 आ रहे हैं, इनको हमने सेपरेटली नीचे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अपने अपने ब्लॉक के साथ ही नीचे रखा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए इनको हमने नॉर्मल पीरियड से नीचे, जो मूल्य ने इनको नॉर्मल पीरियड से नीचे एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, और एक अरेंजमेंट इनकी बना दी ताकि ये हमें समझ भी आ सके, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है लेंथेनाइड सीरीज का, ठीक है। क्या नाम है इसका? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड सीरीज, पूरी सीरीज को हमने नाम दिया है, क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? लेंथियम है, La, ठीक है, लेंथियम है। तो इस पूरी सीरीज का नाम ही हमने क्या रख दिया? लेंथेनाइड, ठीक है। इस तरीके से जो दूसरी सीरीज है 89 वाली, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है एक्टीनियम। क्या नाम है? एक्टीनियम। तो हमने इस बेस पे, इस एक्टीनियम की बेस पे इस पूरी सीरीज का नाम क्या रख दिया? एक्टिनाइड, ठीक है। हमने इस बेस पे इसका नाम क्या रखी है? एक्टिनाइड। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पीरियड, ठीक है। टोटल पीरियड हमने पढ़ लिए कितने हैं? 7 है, ठीक है। और मजीद अभी पीरियड इसमें डिस्कवर होने हैं इसके अंदर, तब यहाँ पे हमने ये स्टार एंड डबल स्टार लगाया है, ठीक है, ताकि जो मजीद आएंगे वो हम उनको यहाँ पे आगे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने पीरियड्स आ गए? टोटल 7 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। तो ग्रुप्स की हम बात करें तो ग्रुप्स का भी हमें पता है, ठीक है। ग्रुप्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 18। डाउनवर्ड हमने कहा था, हम जो हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स होंगे उनकी हमने बात की थी, वर्टिकल कॉलम्स की, उनको हमने नाम क्या दिया था? ग्रुप्स का, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स थी, इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले ग्रुप की बात करें, कहाँ पे हमारा पहला ग्रुप? ये, ठीक है, हमारा फर्स्ट ग्रुप ये है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, एंड फ्रांसियम, ठीक है, Fr। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इन एलिमेंट्स में, तो इनमें जो एटॉमिक नंबर है इनका वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका 1 है तो इसका क्या है? 6 है, इसका क्या है? 22 है, मतलब इरेगुलर गैप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है, इसमें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता, बल्कि इरेगुलर गैप्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, इनको हमने एक ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज इस बेस पे क्या होती हैं? सेम होती हैं। यही वजह है इनकी बेस पे हमने एक ग्रुप को क्या नाम देते हैं? फैमिली का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप क्या है? एक फैमिली है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और क्या सेम है कि इनका जो है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक फैमिली है। इसी तरीके से इनको नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक? नीचे फ्रांसियम तक, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का। क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स का। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी से, और दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास इनकी ग्रुप 1 2 एंड 13 to 17 की बात हम करें, ठीक है, 1 की, 2 की और 13 to 17 इन सब की बात करें, ठीक है। ये जो नीचे डाउनवर्ड सारे ग्रुप्स जा रहे हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इनका अंदर वाला शेल होता है, लाइक न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है के शेल और एक है एल शेल। जो अंदर वाला के शेल होगा या फिर एल शेल होगा वो कंप्लीट होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। सिर्फ आउटर मोस्ट ही इनकम्प्लीट होगा, अंदर वाले शेल सारे क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। जैसे हम ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हैलोजन है, ठीक है। ये सारे क्या है? हैलोजन हैं, और इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या है इनका? सॉरी, यहाँ पे इनका मैथ नंबर है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, मैथ नंबर ये, सॉरी एटॉमिक नंबर ये है 1 3 11 वाला, और वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इनके एटॉमिक नंबर जो ऊपर लिखे हैं F9, फ्लोरीन 17,
और ब्रोमीन 35। जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन